खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी में जो 6 आरोपी हैं उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है पूछताछ के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर, यातनाएं देकर, टॉर्चर देकर कि वो विपक्ष का नाम ले। यह बात सामने उभर कर आई है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। 6 में से 5 आरोपियों ने जज साहब के सामने यह गुजारिश की है कि हमें यातनाएं दी जा रही हैं और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम विपक्ष का नाम लें। तो क्या लोकतंत्र इस तरह से चलेगा? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इन 6 पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी कि वो धाराएं जो आतंकवादियों के खिलाफ डाली जाती हैं। ये युवा कौन कौन है दोस्तों और इन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है अदालत के अंदर, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम आजाद जो कि एक महिला हैं, ललित झा और महेश कुमावत, इन सबको दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से सागर शर्मा और मनोरंजन, इन लोगों ने दर्शक दीर्घा से नीचे छलांग लगाई थी और संसद के अंदर जहां तमाम सांसद बैठे हुए थे, उन्होंने गैस कैनिस्टर के जरिए गैस जो है फैला दी थी। और नीलम आजाद और अमोल शिंदे, ये लोग संसद के बाहर इसी तरह से जो है गैस कैनिस्टर के जरिए गैस छोड़ दी थी और लगातार नारे लगा रहे थे बेरोजगारी को लेकर, मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी को लेकर वो तमाम नारे लगा रहे थे। इसके बाद नतीजा यह हुआ कि इन पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गईं और इन 6 के 6 को जेल भेज दिया गया। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं दोस्तों, एक एक करके बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दरअसल उन्होंने क्या कहा। हर आरोपी से 70 खाली कागजों पर दस्तखत कराए गए। पहली बात इन्होंने जो अदालत में कही है कि तमाम जो आरोपी हैं, इनमें से 6 में से 5 लोगों ने यह बात कही है कि 70 खाली कागजों पर दस्तखत कराए गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपने 70 खाली कागजों पर दस्तखत करा लिए हैं, दिल्ली पुलिस उसमें कुछ भी लिख सकती है। तो खाली कागजों पर दस्तखत क्यों कराए जा रहे हैं? दूसरी बात, उन्हें बेहिसाब यातनाएं, टॉर्चर दी जा रही है, बिजली के झटके दिए गए ताकि यूएपीए के अंतर्गत उनसे बयान दर्ज किए जा सकें। दोस्तों, ये जो 6 युवा थे, हालांकि इन्हें आतंकवाद की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और जो इन्होंने किया है वो गैर जिम्मेदाराना है, मगर वो लोग जो मांग उठा रहे थे नौकरियों को लेकर, मणिपुर में प्रधानमंत्री की खामोशी को लेकर, उनकी ये तमाम मांगे थी, अब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, आपकी स्क्रीन पर प्रताप सिम्हा, ये वो भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने इन 6 लोगों को वो पासेस दिए थे। प्रताप सिम्हा को क्लीन चिट दे दी गई है। क्या प्रताप सिम्हा की जांच हुई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर प्रताप सिम्हा की जगह विपक्ष का कोई सांसद होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब तक यूएपीए के अंतर्गत उस सांसद को भी जेल में बंद कर दिया जाता। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब इन 6 लोगों को टॉर्चर दिया जा रहा है, बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, तो प्रताप सिम्हा जिन्होंने इन्हें पासेस जारी किए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए उन पर कोई दबिश, कोई अंकुश नहीं। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने और क्या क्या आरोप लगाए। आपकी स्क्रीन पर 2 आरोपियों पर दबाव बनाया गया कि वो विपक्ष के नेताओं का नाम लें, खासतौर से जब उनका पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया गया। विपक्ष के सांसदों का नाम लें, विपक्ष का नाम लें, और इनमें से 2 लोगों पर खासतौर से दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद हमसे हमारे नए और पुराने मोबाइल नंबर्स मांगे गए और जबरदस्ती टेलीकॉम कंपनियों के दफ्तर ले जाया गया ताकि पुराने और नए सिम कार्ड जारी किए जा सकें। दोस्तों, ये जो तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट में आई, इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में सामने उभर कर आई है। दोस्तों, नवभारत टाइम्स में और भी शॉकिंग बातें बताई गई हैं।
आरोपियों ने एक संयुक्त याचिका में अदालत को बताया कि आरोपी व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत अपराध और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंध होने की बात स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया गया, बिजली के झटके दिए गए। इसमें कहा गया कि 2 आरोपी व्यक्तियों को राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल के नेता के साथ अपने संबंध होने के बारे में कागज पर लिखने के लिए मजबूर किया गया। आगे गौर कीजिएगा, संयुक्त याचिका में कहा गया है कि पॉलीग्राफ, नार्को ब्रेन मैपिंग के दौरान बाद में पहले परीक्षण करने वाले संबंधित व्यक्तियों ने 2 आरोपी व्यक्तियों पर उनकी संलिप्तता के बारे में एक राजनीतिक दल का नाम लेने के लिए दबाव डाला था। आरोपी व्यक्तियों ने दावा किया कि उन्हें अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल और फोन के पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया गया। आखिर क्यों? और अगर इन आरोपियों ने तमाम बातें कही हैं तो निहायत ही शॉकिंग है। सबसे शॉकिंग दोस्तों आखिरी बात कि उन्हें टेलीकॉम कंपनियां ले जाया गया, उनके पुराने और नए मोबाइल फोन्स के बारे में जानकारी हासिल की गई, सिम कार्ड जारी किया गया। यह सब क्या हो रहा है? यह आखिर किसे फंसाने की तैयारी है? सबसे बड़ी बात, यह पास जारी किया था प्रताप सिन्हा ने। सबसे बड़ी बात, मुद्दा यह उठाया जाना चाहिए कि यह हुआ नई संसद में। जब यह नई संसद में हो रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि यहां की सुरक्षा चाक चौबंद है, क्या इस बात को लेकर किसी पर भी कार्रवाई हुई? किसी तरह की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई? कोई जवाबदेही? और इस मुद्दे पर भी आप सहानुभूति हासिल कर रहे हैं, इस मुद्दे पर भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे थे कि नई संसद भवन की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई, इसका जवाब किसने दिया? इसको लेकर गाज किस पर गिरी? क्या प्रताप सिन्हा पर कोई कार्रवाई हुई? वो 6 लोग जो नौकरी का मुद्दा उठा रहे थे, जो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की खामोशी का मुद्दा उठा रहे थे, उन्हें तो आपने आतंकवादी बना दिया। और अब जैसा कि वो अदालत में कह रहे हैं, उन्हें लगातार टॉर्चर दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र ऐसे चलेगा? क्या ऐसे लोकतंत्र को लेकर हमें खुश होना चाहिए, हमें गौरवान्वित होना चाहिए? विचार कीजिएगा दोस्तों, ये तमाम बातें बहुत चिंताजनक हैं। उन्होंने जो पटियाला हाउस कोर्ट में जो बातें दर्ज की हैं वो बहुत शॉकिंग है। और भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली बात, जब उन्होंने अदालत में ये बात कह दी है और अब जबकि ये बात सामने आ गई है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उन लोगों का क्या हश्र किया जाएगा या फिर क्या हश्र किया जा रहा होगा। क्योंकि आखिरकार तो वो दिल्ली पुलिस के रहमो करम पर है ना। मगर ये नया भारत है, नया भारत का संगोल युग। सलाम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।